आज मैंने वित्त मंत्री के तौर पे दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे विधानसभा में प्रस्तुत किया। दिल्ली विधानसभा में इकोनॉमिक सर्वे हर साल पेश किया जाता है, लेकिन इस साल का इकोनॉमिक सर्वे कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद दिल्ली की सरकार के इतिहास में, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के इतिहास में जितने प्रयास पिछले एक साल में हुए हैं केजरीवाल सरकार के काम रोकने में, शायद इस शहर के, इस राज्य के, इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। और इसीलिए ये आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि केंद्र सरकार के उनके नए नए कानून के, उनकी नई नई बाधाओं के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली का राजस्व, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। अगर हम इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े देखने जाएं, तो हम देख सकते हैं कि कोविड में इकोनॉमी में स्लो ग्रोथ होने के बावजूद, इकोनॉमी का साइज कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद, दिल्ली की इकोनॉमी में पिछले 2 साल से लगातार वृद्धि हुई है। और जो जीएसडीपी है दिल्ली का करंट प्राइसेस के आधार पर, वो 2022-23 में 10,14,000 करोड़ था, और ये 9.25% की रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाकर इस साल 11,07,000 करोड़ पर पहुंच गया। अगर आप देखने जाइए तो दिल्ली की कुल आबादी देश की आबादी की 1.5% है, लेकिन दिल्ली का पूरे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उससे डबल है, यानी 4%। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जो दिल्ली में हो रही आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास को दिखाता है, वो है दिल्ली के लोगों की बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय। 2021-22 में ये आंकड़ा 3,76,000 था, और मात्र 2 सालों में ये 22% बढ़कर आज 4,61,000 पर पहुंच गया है। ना सिर्फ दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है, बल्कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बाकी देश भर की प्रति व्यक्ति आय से अब 2.5 गुना ज्यादा हो गई है। 2 और महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, वो है महंगाई दर और बेरोजगारी दर का। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश के सामने महंगाई और बेरोजगारी 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज भारत में महंगाई ने चरम छू लिया है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत का महंगाई दर है, लेकिन ये दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसने दिल्ली में महंगाई दर को घटाया है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखने जाएंगे तो दिल्ली का आज इन्फ्लेशन रेट देश भर में सबसे कम है। जनवरी से दिसंबर 2023 में पूरे देश का इन्फ्लेशन रेट 5.65% था, लेकिन दिल्ली का इन्फ्लेशन रेट उसका आधा यानी 2.81% था। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो आज देश में बेरोजगारी चाहे युवाओं की हो, चाहे फ्रेश ग्रेजुएट्स की हो, 25%, 42% तक के आंकड़े छू रही है। दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पे बेरोजगारी दर कम हो रहा है। 2020-21 में दिल्ली में बेरोजगारी दर 6.3% था, लेकिन 22-23 में वो घटकर 1.9% हो गया है। ये सारे आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा दिल्ली के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। 18% दिल्ली का राजस्व बढ़ा है, और लगातार दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार बनी हुई है जो बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, स्वास्थ्य सुविधा फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री देने के बावजूद देश की एकमात्र सरकार है जो मुनाफे में चलती है, जिसके पास फिस्कल सरप्लस है। ये सरप्लस 2021-22 में 3,270 करोड़ था, और 2022-23 में दिल्ली का फिस्कल सरप्लस यानी हमारी आय हमारे खर्चे से कितनी ज्यादा है, वो बढ़कर 14,450 करोड़ हो गया।
तो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की अर्थव्यवस्था और दिल्ली का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। थैंक यू। मैम, बजट का आप मंडे को पेश कर रही हैं क्या? जी। पिछले दिनों उसमें कुछ बाधा बताई गई कि अभी क्या? जैसा हमने बताया था जब सेशन शुरू हुआ था कि बजट बनने में दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ देरी हुई थी, इसलिए उसको MHA लेट भेजा गया था। ये तकरीबन 20 तारीख को MHA से वापस आया। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे हमारे ऑफिस में उसका एग्जामिनेशन करके मुख्यमंत्री कार्यालय फिर LG कार्यालय गया। वो अब वापस आया है और उसको विधानसभा में मंडे को प्रस्तुत कर दिया जाए।